ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 3 मार्च 2026 3 मार्च 2026 है। आज हमारे रूप बसंत शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा ने हम बच्चों को जो सम्मान दिया वो है मैं एक हिम्मतवान आत्मा हूँ, मैं एक हिम्मतवान आत्मा हूँ। तो उसके साथ ही मुरली से जो वरदान दिया वहाँ पर हमको हिम्मतवान भव का वरदान दे दिया। तो हिम्मतवान आत्माएं कौन सी होती हैं, बाबा के वरदान से ये स्पष्टीकरण होता है। और स्पष्टीकरण क्या है? नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। तो हिम्मतवान आत्माएं कौन सी होती हैं? जो बाबा मुरलियों से हमें ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के आधार पर जो आज रावण भिन्न भिन्न प्रकार के ग्लैमर लेकर आया है, जिससे हम आत्माएं अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो मर्यादा के बाहर आ जाती हैं। जब मर्यादा के बाहर आ जाती हैं तो रावण हमको उठा कर ले जाता है। तो जब रावण उठा कर ले जाता है तो आप सब जानते हैं, तो उस सीता जिसने लक्ष्मण रेखा पार की थी, मर्यादा की, कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर आई, नियमावली से बाहर आई, डिसिप्लिन से बाहर आई, तो उसका क्या हाल हुआ। तो बाबा उसी स्थिति से, वो परिस्थिति जो आती है, उस परिस्थिति को हमारी स्थिति से जो स्थिति बनाते हैं, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कहते हैं बच्चे हिम्मतवान भव। तो जो भी अट्रैक्शन आज रावण लेकर आ रहा है, उस अट्रैक्शन से हमें मुक्त होना है। और मुक्त होकर जब हम मुक्त हो जाते हैं तो फिर वही अट्रैक्शन जो हमारी सेवाधारी बन जाती हैं, वही अट्रैक्शन हमारे लिए, वही अट्रैक्शंस जिनसे हम मुक्त होते हैं, अर्थात वो अट्रैक्शंस हमारे लिए, जैसे प्रकृति और 5 तत्व जो रावण के होते हैं, जो हमें सोने के रूप में, हीरे का रूप धारण करके आते हैं और हमको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हिम्मत है तो इन अट्रैक्शन से, सोने और हीरे का रूप लेकर जो रावण आता है इन द डिस्गाइज ऑफ द गोल्ड एंड डायमंड, उससे तुमको कैसे, यू आर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम द ग्लैमर। तो तब तुम हिम्मतवान कहलाओगे, अपने आप को उससे बचाओ। तब प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार जो सोने और हीरे का रूप लेकर आते हैं, वो आपकी सेवा के लिए आ जाएंगे। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं, कैसे हिम्मतवान बनना है। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं। हर बच्चा बाबा का मुरली डेली सुनता है, पढ़ता है, मंथन करता है, तो हर बच्चे को बाबा के बहुरूपों का ज्ञान है। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, अर्थात सदा स्मृति में रखते हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। तो रावण कौन है? 5 विकार। तो वो रावण उन बच्चों के नजदीक भी नहीं आ सकता जिनको पूरा ज्ञान है और 5 रूपों को, उसके 5 रूपों को अच्छी तरह समझते हैं। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि पूरे समझदार बन गए हैं। अट्रैक्शन में जिस प्रकार सीता उनकी अट्रैक्शन में आ गई, तो बाबा कहते वो सीताएं बनो जो पूरी मर्यादा में रहें। ऐसी सच्ची सच्ची सीताएं बनकर लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रखो और हिम्मतवान बनो। मर्यादा की लकीर के अंदर रहना आज बाबा ने सिखाया है। तब तुम्हें अगर मर्यादा की लकीर में रहना है, वही हिम्मतवान बनना है। ऐसी सच्ची सीताएं बनकर लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहुसेना, ये जो विकार हैं, ये रावण की बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएंगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए
आएंगे। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। वही रावण जो दुश्मन है वही आपका सेवाधारी बन जाएगा। तो बाबा का ये कमाल है, हमें अपनी मर्यादा में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, नियमावली में रहना है। जब हम डिसिप्लिन से बाहर जाते हैं तो हम क्योटिक कंडीशंस में फंस जाते हैं, परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, हम स्थिति हमारे से निकल जाती। ये स्थिति हिम्मतवान की स्थिति बनाकर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया शिव बाबा का। तो हमें स्वरूप बनना, हिम्मतवान आत्मा हूँ इसका स्वरूप बनना, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के अट्रैक्शन आज की दुनिया में चकाचौंध है, इससे हमें बचना है। ये रावण के भिन्न भिन्न रूप बनकर आ रहे हैं, सोने और हीरे का रूप लेकर रावण आ रहा है। इस अट्रैक्शन से जो जो बच जाएगा उसकी रावण उसकी ही सेवा बाद में करने लग जाएगा। वही रावण जो दुश्मन था वही दोस्त बनकर सेवाधारी बन जाएगा। ओम शांति।